जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। रहेगी बात आपको याद, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो चतुर्भुज क्या होता है, जो चार भुजाओं से घिरा हो उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज में भी तीन प्रकार है। एक होता है समचतुर्भुज। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है, एक समचतुर्भुज की भुजा है 10 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। फिर एक होता है समांतर चतुर्भुज और एक होता है समलंब चतुर्भुज। एमपीपीएससी 2019 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा था समलंब चतुर्भुज से। रहेगी बात आपको याद। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, तो इसके नाम में छुपा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे एक चतुर्भुज है हमारे सामने, कितनी भुजाएं इसकी, चार भुजाएं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होगी, समान। मतलब ए बी भी ए होगा, बी सी भी बराबर होगा, सी डी भी बराबर होगा और डी सी भी, ये चार भुजाएं क्या होगी इसकी, बराबर बराबर। तो हमने मान लिया कि इसकी चारों भुजाएं क्या है, ए है। रहेगी बात आपको याद। तो इस समचतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो अगर आपसे कोई पूछे परिमाप ज्ञात करें तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, सभी भुजाओं का योग। क्या होगा परिमाप का क्या मतलब, ये होता है कि सभी भुजाओं का क्या करना है, हमें योग। तो सभी भुजाएं क्या है इसमें परिमाप में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों भुजाएं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सभी भुजाओं का योग। बस हम क्या कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी भुजाओं का योग क्या आ जाएगा। देखो ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, सी डी भी ए है और डी ए भी क्या है, ए। तो कितना हो गया, ये 4 है। तो एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक डायग्राम बना देंगे हम इस टाइप से, सारों को क्या कर देंगे बराबर। अब इसका क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या निकालते हैं इसका, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू, या तो आधार इंटू चौड़ाई भी ले सकते हैं या चौड़ाई की जगह ऊंचाई। रहेगी बात आपको याद, आधार इंटू चौड़ाई। तो अब इस समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना था। इसका एक अलग ही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण क्या है इसका, AC और एक विकर्ण क्या है इसका, BD, विकर्णों का गुणनफल। तो मैं ऐसा लिख देता 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। रहेगी बात आपको याद। या ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू विकर्ण। तो देखो इसका एक विकर्ण क्या है, AC इंटू, और एक विकर्ण क्या है इसका, देखो BD, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। ये क्या है, एक और विकर्ण इसका BD। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण का ही नाम दे दिया हमने, कि जो एक विकर्ण है इसका AC, इसका नाम दे दिया हमने D1। डी मत का होता है डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, D से। तो एक विकर्ण का नाम क्या क्या दे दिया मैंने, D1, और एक विकर्ण का नाम क्या क्या दे दिया, D2। रहेगी बात आपको याद। तो D1 इंटू D2 रहेगी बात। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या हम तो बेसिक इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। रहेगी बात आपको याद। जब भी आपको समचतुर्भुज दे रखेगा वो, तो देखो एक और चीज आपको याद रखना है कि ये जो समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज की भुजाएं क्या है, ए। सारी भुजाएं क्या है, ये भी है ये भी है। और समचतुर्भुज की खास बात ये होती है कि ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो ये कोण भी बराबर है और ये कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए जो इसके विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये एक इसकी खास बात है। दोनों जो विकर्ण है, देखो ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इस विकर्ण से मैं इस पर लंब डाल रहा हूँ, तो ये इस विकर्ण को क्या कर, आधे आधे भागों में बांट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, D1/2। अरे ये आधा भाग हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, D1/2। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरा विकर्ण D1 है, तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब देखो ये D1/2। अब इसी प्रकार से इसको भी तो लिख सकता हूँ, ये कि ये पूरा विकर्ण D2 है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये मान लो O मान लेते हैं हम, ये पॉइंट कितना O है, तो ये क्या हो जाएगा D2/2, और ये क्या हो जाएगा D2/2। तो देखो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या दे रखेगा, वो एक विकर्ण दे रखेगा। मान लो एक विकर्ण दे दिया उसने और एक भुजा दे दी, फिर पूछेगा कि त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ये तो देखो ये एक त्रिभुज बन गया आपके पास। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो आप
ये समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज में ये क्या है 90 डिग्री, अरे है कि नहीं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाली भुजा को ही क्या बोलेंगे हम, कर्ण। और मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो देखो क्या है ए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा d2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो कोई एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, बस दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे कि क्षेत्रफल बराबर हो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये है जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर और क्या हो, बराबर। देखो एक चतुर्भुज बनाया मैंने ए बी, बी सी और सी डी, डी ए, ये चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगी, ए बी और डी सी ये क्या होगी, समांतर, एक दूसरे के क्या होगी, समांतर और एक दूसरे के बराबर भी होगी। मान लेता हूं मैं इसको, ये ए, तो ये भी ए ही होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर और क्या है, बराबर। इसी प्रकार से एक भुजा क्या है इसकी BC, तो ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होगी, समांतर, इसलिए तो इसको बोले समांतर चतुर्भुज। इसका नाम दे देते हम B। मान लिया ये भुजा B है, रहेगी बात आपको याद। तो एक समांतर चतुर्भुज का इसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, रहेगी बात। तो समांतर चतुर्भुज के अगर आपसे मैं पूछूं परिमाप क्या है, तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का या सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं क्या है इसमें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों भुजाओं को योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका परिमाप। तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर, और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आधार इंटू चौड़ाई। तो आधार ये है मेरा AB और चौड़ाई ले लूँ या क्या ले लूँ, इसको ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई, इसको ही क्या बोलते हैं हम, ऊंचाई। तो देखो इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई नहीं है, देखो ये तो टेढ़ा है, ऊंचाई क्या होगी, ये होगी, देखो ऊंचाई। तो ये मैंने D से एक क्या करा, इस पे लंब डाल दिया मैंने, देखो ये लंब डाल दिया E, तो ये ही तो क्या है इसकी ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई क्या है, देखो H रहेगी। और इसकी खास बात क्या है, जैसे इसका देखो विकर्ण ये है, तो विकर्ण पे जैसे लंब डाल रहे, देखो अलग अलग जगह काट रहा है। देखो ये लंब यहाँ पे काट रहा है और ये लंब यहाँ, ये एक दूसरे को समकोण पे नहीं काट रहे हैं, ये खास बात है। देखो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में देखो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, समकोण पे काट रहे थे। देखो ये समकोण पे काट रहे क्या, देखो अलग अलग काट रहे हैं, आई बात समझ, एक ही पॉइंट पे नहीं काटेंगे, तो ये याद रखना है। तो एक विकर्ण क्या मान लिया मैंने, P1, मतलब आधा P1, ये पार्ट कितना मान लिया P1, ये पार्ट क्या मान लिया मैंने P2, अलग अलग। और एक विकर्ण क्या है इसका D। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो एक क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला क्या हो गया, आधार इंटू ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, आधार इंटू ऊंचाई। या तो मैं ये लगा दूं, अगर मुझे आधार दिया हो और ऊंचाई दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगा दूं, या इसका एक और फॉर्मूला ये भी तो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला लगा दूं। तो देखो 1/2 इंटू विकर्णों गुणनफल। तो देखो एक विकर्ण क्या है इसका, देखो D1 या D, और एक विकर्ण क्या है, देखो इसका P1 प्लस P2 कर दूं तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा, ये P1 प्लस P2 कर दूंगा तो इससे भी निकाल सकता हूँ मैं क्षेत्रफल, रहेगी बात आपको याद। इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकाल, यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। फिर एक होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। MPPSC 2019 में 3 नंबर में यहाँ से एक प्रश्न आया था, उसने क्या बोला था, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग दे रखा था और उनके बीच की ऊंचाई दे रखी थी, बस कुछ नहीं करना था, उसका फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाता। किंतु कोई पढ़ के गया नहीं, करके आया ही नहीं। तो देखो समलंब चतुर्भुज क्या है, ये इस टाइप से देखना है आपको, समलंब चतुर्भुज। तो इसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर। देखो ये AB और DC या CD ये क्या है, एक दूसरे के समांतर, ये याद रखना है समलंब चतुर्भुज में। और ये दो भुजाएं, तो देखो समलंब चतुर्भुज का अगर मैं आपसे पूछूं परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सभी भुजाओं का योग कर दूं मैं। तो AB तो कितना है मेरे पास, B1, और BC मुझे पता नहीं है, CD कितना है, B2, और DA क्या है मुझे पता नहीं है, तो ये मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, रहेगी बात आपको याद। ये सब दे रखेगा, अगर परिमाप पूछेगा तो फिर क्या करेगा, वो दे रखेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है, देखो AB और DC, इनका क्या करेंगे, योग। तो क्या लिखूं मैं, देखो इसे लिख देता हूं, समांतर
भुजाओं का योग, का योग, योग इनटू, देखो सब इनटू में चल रहा है, समांतर भुजाओं का योग करना है, मतलब b1 प्लस b2, ये इनटू उनके बीच की ऊंचाई, या उनके बीच की दूरी, या इसको क्या बोल सकते हैं, लंबवत दूरी, इनटू क्या करेंगे, लंबवत। देखो इनके बीच की क्यों, कौन सी दूरी, ये देखो दूरी तो ये भी है, किंतु लंबवत दूरी लेना है, लंबवत दूरी कौन सी, डी ई रहेगी बात। तो योग इनटू उनके बीच की दूरी या लंबवत दूरी, तो उनके बीच की दूरी, या इसी को क्या नाम देते हैं, एक लंबवत दूरी। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, अब देखो समांतर भुजाएं क्या है, देखो b1 प्लस b2 इंटू उनके बीच की दूरी क्या है, देखो h। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम अब कुछ प्रश्न लेते हैं, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। किंतु हमें तो क्या दे रखा है, एक ही विकर्ण दे रखा है, तो एक विकर्ण हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। तो मैंने आपको बताया कि एक हम जब भी समचतुर्भुज बनाते हैं तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर रहेगी, बात आपको याद। तो मान लिया मैंने समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर, ठीक है। अब इसका एक नाम दे दिया ए बी, एक भुजा है, और सी डी, ये एक समचतुर्भुज का मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब देखो इसका एक विकर्ण उसने दे रखा है, किसी को मान सकते एक विकर्ण, या तो इसको आप मान लीजिए या इसको, किसी को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या दे रखा है उसने, एक विकर्ण ये देखो, और इसकी भुजाएं दे रखी है, तो भुजाएं क्या 20 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं 20 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ये भुजा भी 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, भुजा 20 सेंटीमीटर ही है ना, ठीक है। ये भुजा 20 सेंटीमीटर हो गई, ये भुजा भी 20 सेंटीमीटर होगी, समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं, और ये भुजा भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका एक और विकर्ण क्या होगा, बी डी। तो मान लिया मैंने ये विकर्ण रहा, तो समचतुर्भुज में मैंने बताया था आपको कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इनके बीच का जो बिंदु है ना, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ है। कौन सा बिंदु है, ये ओ है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का चिन्ह है ये, और ये बिंदु क्या है, ओ है। तो मान लो कोई भी एक विकर्ण में मान लेता हूँ, मान लिया मैंने ए सी एक विकर्ण है जिसकी लंबाई कितने दे रखी है उसने, 24 सेंटीमीटर। तो ये जब भी लंब इस पर देख लेगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, पूरा 24 सेंटीमीटर, इधर वाला 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे ये क्या करना है, ये दूसरा विकर्ण मुझे बी डी ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण। तो हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, ए बराबर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, ए बराबर क्या दे रखा है उसने, 20 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण दे रखा है, तो मैंने उसका नाम ले लिया ए डी, D1 सॉरी, एक विकर्ण है, तो मान लिया मैंने ए सी, ये एक विकर्ण है, तो ए सी बराबर, तो ए सी को ही मैं D1 बोलता हूँ। एक विकर्ण D1 था, एक विकर्ण D2 था, तो क्या हो गया उसका, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए आधा बार, या तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर रहेगी, बात आपको याद, ये आधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना है, देखो बी ओ सी, ओ को बीच में रखना है, जहाँ पे भी समकोण बनता है ना उसको हम बीच में रखते हैं। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो सारे समकोण त्रिभुज है, देखो इसमें ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी, 4 समकोण त्रिभुज है इसके अंदर, कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज हम पकड़ लेंगे। मान लो मैंने ये समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है, रहेगी बात आपको है। तो समकोण त्रिभुज तो क्या लिखेंगे हम,
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जब भी हम समकोण त्रिभुज लिखते हैं तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसको बीच में लिखें। देखो समकोण त्रिभुज ऐसे भी बोल सकता हूँ ना मैं, ओ बी सी भी बोल सकता हूँ, सी ओ बी भी बोल सकता हूँ, बी ओ सी भी बोल सकता हूँ, सी बी ओ भी बोल सकता हूँ, बहुत तरह से बोल सकता हूँ। पर जब भी हमने समकोण त्रिभुज बोला है तो बीच में ओ रखना है। या तो मैं क्या बोलूँ, बी ओ सी या सी ओ बी, दो प्रकार से बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज बी ओ सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, देखो इसी समकोण त्रिभुज को मैंने बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय में कि ये अगर समकोण त्रिभुज है ये ए बी सी, तो देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, कौन है, बी सी, तो ये क्या है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरा, अरे होता है कि नहीं होता है। तो देखो कर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, तो बी सी का स्क्वायर बराबर लंब। अब इसमें लंब आधा किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लंब है ये, तो बी ओ या ओ बी, ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पे, देखो ओ सी, ओ सी का स्क्वायर, ठीक है रहेगी दोस्तों याद। तो देखो बी सी का स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो उसने 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर बराबर ओ बी। तो देखो ओ बी तो मुझे निकालना है, अरे वही तो करना है, वही तो निकालना है, तो ओ बी मुझे निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर मैं ऐसे ही रखूँगा प्लस ओ सी। तो देखो ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 12, 12 का, बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ओ बी। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 400 बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस, अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मुझे तो ओ बी का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इस 144 को इधर ले जाऊँगा, तो 400 माइनस 144 बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो देखो 400 में से 144, देखो 10 में से 6 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 2 बराबर ओ बी का स्क्वायर। मुझे तो क्या निकालना है, ओ बी। तो दोनों ओर क्या कर दूंगा, वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल निकालने पर, तो दोनों ओर वर्गमूल लगा दूंगा, देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 256 और अंडर रूट क्या लग जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ऐसा मैं। तो देखो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। देखो इसका इधर करके देख लेना आप, 16 इंटू 16 आप जब करोगे तो 6 6 6 36 का 6 आता है 3 6 3 9, और एक का 16 इंटू करूँगा तो 16 ही आ जाएगा। तो देखो 6 9 6 15 का 5 आता है एक, और एक और एक 2, 256, तो क्या आ जाएगा, तो ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या चलेगा, ओ बी का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 16 बराबर क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 16 सेंटीमीटर रहेगी। इसको या ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, या ओ बी बराबर 16 सेंटीमीटर। मुझे तो ओ बी नहीं निकालना, मुझे तो पूरा विकर्ण निकालना है, बी डी निकालना है, रहेगी बात बी डी। तो बी डी क्या होगा, ओ बी प्लस ओ डी, दोनों को जोड़ दूँ, इसलिए बी डी मतलब क्या है, विकर्ण। बी डी बराबर क्या होगा, बी ओ प्लस ओ डी, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो देखो ये अगर 16 है, आप याद रखिए, ये अगर 16 है, ये मेरा अगर 16 सेंटीमीटर निकला, तो आपको पता है ये भी आधा होता है, ये भी आधा होता है, तो ये भी 16 ही रहेगा ना। यही खास बात है इसकी, समचतुर्भुज की यही खास बात है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। तो ये 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 32 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है मुझे, दोनों, एक मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर और एक कितना है विकर्ण 32 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। देखो मैं यहाँ पे आपको इसको करके बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या लिखें, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज, तो देखो चतुर्भुज को ऐसे बनाते, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल।
या ऐसे लिखिए, इसलिए समचतुर्भुज। क्या लिखेंगे हम? समचतुर्भुज। इसलिए या हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो क्या आएगा? देखो विकर्णों का गुणनफल अगर आप लिखोगे तो देखो 1/2 इंटू विकर्ण। एक विकर्ण क्या है? देखो उसका AC, और एक विकर्ण क्या है इसका? देखो BD। बस 1/2 इंटू, अब AC की वैल्यू कितनी है? देखो AC की वैल्यू देखिए आप 24 सेंटीमीटर, और BD की वैल्यू देखो अभी निकाली हमने, देखो BD की वैल्यू कितनी? 32 सेंटीमीटर। बस सोल्व कर लूँगा। तो देखो अगले स्टेप में काटना है मुझे, क्यों? क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको ये पता चलना चाहिए कि हमने वैल्यू क्या पुट करेगी। देखो इसको मैंने काट दिया, 2 से इसको काटूंगा, देखो 12 बार आ जाएगा। 12 का 32 मिनट होगा, देखो 12 दूनी 24 का 4 हाथ आया 2, 12 36 और 2 38। तो 384 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं हमेशा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या है? अभिष्ट उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हमसे उल्टा पूछ लिया उसने। देखो जनरली क्या होता है? आधार ऊंचाई देगा तो हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। यही होता है ना जनरली, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यही होता है। किंतु अब उसने उल्टा दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और आधार हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक डायग्राम बनाएंगे इसका, ताकि क्या है क्वेश्चन को सोल्व करना आसान। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, समांतर चतुर्भुज का जब भी हमें एक डायग्राम बनाना होगा तो ये 2 भुजाएं क्या होती है उसकी? समांतर। ठीक है, मान लिया दोनों भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं क्या है? समांतर। समांतर चतुर्भुज का यही परिभाषा बताई थी ना मैंने। और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है? बराबर। फिर वो क्या बोल रहा है? इसका आधार। तो आधार को मैं मान लूं B1, ये आधार मान लूं मैं। अरे यही तो होगा आधार। और देखो इसकी ऊंचाई मैंने बताया था आपको कि इसकी ऊंचाई ये होती है, ये ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई ये होती है H। तो ये मैंने बताया था, ये ई पॉइंट मैंने नाम दे देता हूँ। तो मान लिए हमने आधार क्या है? B, और ऊंचाई क्या है? H। ये एक मैंने क्या बना लिया? समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम हल में मान लेंगे जो चीज़ हमें नहीं दे रखती हो, हमें क्या निकालना है? आधार ऊंचाई। तो हम आधार ऊंचाई को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो माना कि कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज का आधार। तो देखो आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। बेस को किससे लगाते हैं? B से। तो माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें ज्ञात करना होती है वो हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। जो प्रश्न में बोल रखा है वो करेंगे। तो प्रश्न में ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्या बोला? आधार। जो है समांतर चतुर्भुज का आधार है। तो ये आधार, जो आधार है वो क्या है? इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, 2 गुना है। तो 2 गुना कर दूं मैं ऊंचाई का। अरे यही तो बोल रहा है वो। तो आधार क्या है? B बराबर 2 इंटू H। अरे यही तो आएगा आधार। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। फिर बोला इसका क्षेत्रफल क्या है? 72 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। मैंने बताया था एक फॉर्मूला ये भी होता है चतुर्भुज का, आधार इंटू क्या होगा? ऊंचाई। अरे होगा कि नहीं होगा? अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? देखो उसमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार, तो देखो आधार की वैल्यू क्या है? देखो 2H। और ऊंचाई क्या है? देखो H। अरे है कि नहीं है? H ही तो है ऊंचाई। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखो इस 2 को मैं इधर ले आऊँगा तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा।
और h इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब देखो 72 को 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 36, अरे आएगा 2 3 6, 1 2 6 12, एच स्क्वायर। अब दोनों को क्या निकालूंगा मैं, वर्गमूल। क्या निकालूंगा, वर्गमूल। तो दोनों का क्या निकाल लूँ, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, √36 बराबर √एच स्क्वायर, और आ जाएगा। देखो इस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, अरे 6 का स्क्वायर 36 होता है, बराबर एच स्क्वायर। इसको बी मत कर देना, अब ये एच है। तो देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए तो क्या बचेगा, 6 बराबर इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए तो क्या बचेगा, एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए बी क्या आएगा, बी क्या होता है, बी क्या है, 3H 2H, अरे है क्या नहीं है बी। तो 2 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बस यही लिख देंगे, अतः समानता चतुर्भुज का आधार क्या होगा, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। देखो एक समलंब चतुर्भुज का मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, कैसे बनाया था, इस टाइप से होता है एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब इस समलंब चतुर्भुज में बोल रहा है इसकी लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है, तो छोटी वाली क्या होगी, 16। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर फिर भी हम डायग्राम बनाए तो थोड़ा सोच समझ के बनाए। जैसे ये ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो छोटी वाली क्या होगी, 16, और बड़ी वाली क्या होगी, 20 मीटर। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। फिर उनके बीच की ऊंचाई दे रखी है उसने, देखो ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने, 10 मीटर। ये ऊंचाई हो गई 10 मीटर। इसका क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमें, कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः। तो हम मान लेंगे इसको b1। देखो b1 कितना है, 20 मीटर। बड़ी वाली भुजा b1 मानी थी हमने, तो b1 बराबर 20 मीटर। b2 बराबर कितना दे रखा है, देखो 16 मीटर। ये b1 हुआ, ये b2 हुआ, बताया तक नहीं बताया था। और ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ये सब कुछ दे रखा है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की ऊंचाई, उनके बीच की ऊंचाई, या इसी को हम बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। ये कैसी ऊंचाई है, लंबवत। रहेगी बात आपको याद। बस इसमें वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या, देखो ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 20 प्लस 16 इंटू उनके बीच की ऊंचाई कितनी, देखो 10। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा, मेरा क्या आ जाएगा उत्तर। तो 20 और 16 कितना होगा, 36 इंटू 10। अब देखो 2 से 36 को काटूंगा, देखो कितना आएगा 18, और 10 इंटू करूँगा कितना आ जाएगा, देखो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्या मेरा अभीष्ट उत्तर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, है हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आपको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, उसने क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।